लगा देते हैं बेटा, जैसे यहाँ साइन है वैसा यहाँ पे लगा देते। तो बताओ एक्स वैल्यू क्या आ रही है, -4 से छोटी और 4 से बड़ी। -4 छोटी क्या होगा, -4 -4 छोटी क्या होगा, -4 से छोटा क्या होगा, -5 -6 -7 क्या माइनस इन्फिनिटी तक, और 4 से बड़ा क्या होगा 5 6 7 क्या इन्फिनिटी तक। तो क्या आएगा बेटा, ये इंटरवल को लिखना चाहो कैसे लिखोगे बेटा। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप बना लिया करो और आप चेक करिए। अगर कभी भी आपको मान कंफ्यूजन हो कि वास्तव में कैसे लिखा जाएगा तो आप देख लो, -4 है छोटा नंबर, ठीक है, अपने आप समझ लो कौन सा है। करा है एक्स वैल्यू -4 से छोटी, -4 छोटी मतलब इधर आएगा। अब फिर करा है 4 से बड़ी मतलब इधर, क्या यही इंटरवल तो लिखना है, और इसको लिखना आसानी से नहीं है बेटा। क्या लिखेंगे इसको, -∞ से -4। क्या इक्वलिटी है, क्या यहाँ पे देखो इक्वलिटी है इसे सोल्यूशन में, तो क्या बराबर क्या यूनियन क्या 4 to देखो बेटा ध्यान से देखो, एक से ज्यादा इंटरवल सोल्यूशन होता है तो उनको कंबाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिख रहा है बेटा, फटाक से आंसर आ गया। चलो एक और कर लेते हैं बेटा फटाफट, थर्ड क्वेश्चन। चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बेटा, थोड़ा और इनहेंस करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, कैसे करेंगे, सेम वही तरीका जो भी मॉड बराबर के कांस्टेंट है कि बेटा, वही मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था बेटा कि हर जगह ये नहीं लगेगी, तभी लगेगा जब मॉड बराबर मॉड और जो भी इक्वल टू उसके इधर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए इधर, कांस्टेंट, ठीक है, मॉड बराबर सब कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए, तभी ये रहेगा बेटा। वेरिएबल होगा तो फिर आप उसको जस्ट अभी क्वेश्चन से हम सीखेंगे क्या वैसा नहीं कर पाएंगे। तो फिर वही तरीका है, मॉड के अंदर का नंबर क्या होगा बेटा, लिख लो बेटा। अब चूंकि मॉड बराबर कांस्टेंट है ना बेटा, तो मॉड के अंदर लिख लो, इधर इसका माइनस वाला, इधर इसका प्लस वाला, और बीच में जैसा साइन है वैसे लगा दो, बीच में जैसा साइन है वैसे लगा देते हैं। अब हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए, क्या चाहिए, तो एक्स चाहिए क्या, 7 सबको जोड़ो बेटा, 7 सब में 7 इधर जोड़ोगे, ध्यान से बताओ 7 अगर इधर ऐड करेंगे तो ये आपका ये बन गया, इधर ऐड करोगे 3x, इधर 7 ऐड करोगे तो क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा नहीं बेटा, ध्यान दीजिए। 7 - 5 कितना है बेटा, क्या 2, और 7 + 5 क्या 12 आया नहीं बेटा, 3 से। अब हमको बताओ 3x चाहिए कि x चाहिए, x चाहिए, तो क्या सबको 3 से डिवाइड कर देंगे नहीं बेटा, किसे डिवाइड करोगे 3 से, तो इसको 3 से डिवाइड कर दे बेटा, क्या इसको भी 3 से हम डिवाइड करेंगे नहीं बेटा, तो 12 में से अगर 3 को डिवाइड किया 4 आएगा कि नहीं बेटा, क्या आएगा बेटा 4, तो यहाँ से x क्या होगी 2/3 से 4 कर दिए, तो बेटा इक्वलिटी थी बेटा, इसीलिए देखो क्लोज हो गया। क्या लगा बेटा यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, आपको समझ में आ रहा है कैसे हुआ बेटा। तो इस तरीके से हमारा, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते बेटा, ठीक, लगभग भाई ये कंप्लीट ही हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आज अगर बात करें तो काफी हद तक ये कंप्लीट ही हो जाएगा हम लोग, ठीक, मॉर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा सा समझ जाएगा उसका। यहाँ तक सही बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के लिए फटाफट करिए आप लोग, स्क्रीन पॉज करके करिए बेटा, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब क्या था, चलो ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके आप इस क्वेश्चन को करिए बेटा, ठीक, करने के बाद सोल्यूशन आप मैच कराइए। चलो करते हैं बेटा, आप लोग इसको पॉज करके बेटा पहले इसको सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन चेक करिए बेटा। देखिए इसके तो क्या होगा, मॉड रखा बेटा, तो मॉड के अंदर की वैल्यू लिख दिया बेटा, इधर इसका माइनस वाला, इधर प्लस, बीच में जैसे साइन लगा देंगे बेटा। अब बताओ कि हमको 2x - 5 चाहिए कि x चाहिए, x चाहिए बेटा, तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 हटाओगे, तो 5 हटाने के लिए सब में क्या 5 जोड़ोगे नहीं बेटा, चलो यहाँ 5 जोड़ोगे बेटा, बताओ क्या आएगा बेटा, आप थोड़ा जल्दी से देखेंगे इसके बाद बेटा, ध्यान दीजिए इसको। तो यहाँ बचेगा आपका 2x < 5 3 क्या आएगा 8। अब फिर क्या x चाहिए बेटा, क्या 2 से सबको डिवाइड कर देंगे नहीं बेटा, चलो 2 से डिवाइड करो इसको, क्या 1 आया कि नहीं बेटा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे x, यहाँ 2 से डिवाइड किया 4, जैसा साइन में से लगा दो, देखो ध्यान से बेटा क्या आ गया कि नहीं बेटा। तो x वैल्यू क्या आ गई, 1 से बड़ी और 4 से छोटी, तो मतलब 1 से 4 दिख रहा है सबको बेटा, आसान से फटाफट देखिए, अब सब समझ गए होगा बेटा, ठीक है, काफी आसान तरीके से हो रहा है, तो थोड़ा आप इसको जल्दी कर लेंगे, ठीक। चलो एक और लिख लो, ठीक, क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो बेटा अच्छे से, ठीक। चलो यहाँ तक सही बेटा, तो इस तरीके जो क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे लगभग, ठीक है बेटा। तो एक थोड़ा सा चेंज करके हम लिखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया x² - 7 mod x, ठीक बेटा, +6
लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए बेटा। आपको ये अगर हो गया हो तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, स्क्रीन पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इसको, ठीक। फिर सोल्यूशन आप चेक करिए, इसका सोल्यूशन देखिए कैसे हो रहा है बेटा, ठीक। तो देखिए कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, शायद आपको, अगर आपको मॉड का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको बताया था, एक्स का स्क्वायर बोलो चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर, क्या दोनों वैल्यू सेम होती है कि नहीं बेटा। एक्स का स्क्वायर बोलो चाहे मॉड एक्स का, क्या दोनों वैल्यू सेम। चूंकि यहाँ पे लोचा क्या कर रहा है बेटा, दिक्कत हो रही है इस मॉड से, किसी दिक्कत हो रही है। तो अगर इस प्रॉब्लम को रिमूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं तो पूरा मॉड एक्स में इक्वेशन हो जाएगा। उसको आसानी से जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स को हम लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -7 मॉड एक्स। अब याद होगा ये पुराना वाला इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन होगा बेटा, पुराना वाला क्वेश्चन जैसे हम लोग करते थे, याद है फैक्टराइज करके, बस वहां एक्स में करते थे, हम मॉड में करेंगे बेटा। तो एक फैक्टर आएगा मॉड एक्स -1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा बेटा, मॉड एक्स -6। देखिए ध्यान से आप, मॉड एक्स -1, दूसरा क्या आएगा मॉड एक्स -6 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। नंबर लाइन बनाते हैं बेटा। अब याद है सबको बेटा तरीका, ये x बराबर 1 पे भाई मॉड x बराबर 1 रखोगे तो इसका मान 0 होगा, और ये 6 पे, तो 1 और 6 दो नंबर में आए बेटा। नंबर लाइन बना लीजिए ऑर्डर में बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3। अब सबको याद होगा प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ भी इसके पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस, शुरुआत प्लस से याद है बेटा, प्लस माइनस प्लस सबको याद है। अब हमको क्या चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू क्या चाहिए बेटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा चाहिए। तो 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ है कि यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये वाला होगा। अब बताओ ये x की वैल्यू है कि मॉड x की, मॉड x की वैल्यू, तो x की वैल्यू मत लिख दीजिएगा बेटा, तो यहाँ पे एक होगी सर ये मॉड x की वैल्यू। अब इसको लिखने के लिए बिलोंग्स टू का इस्तेमाल ना करिए, आप जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखिए। तो जो मॉड x वैल्यू क्या 1 और 6 के बीच में लगा रहा है ना, तो इसका मतलब 1 से ये क्या है बड़ी है, और 6 से क्या है बेटा, क्या 1 और 6 के बीच में लाई करेंगे। देखिए बेटा जो मॉड x की वैल्यू है क्या 1 और 6 के बीच में लाई करिए, मतलब 1 से ये बड़ी है और 6 से छोटी या बराबर है। आप देख रहे हैं ना दोनों तरफ इक्वलिटी लगा चुकी है। यहाँ पर देखिए 1 और 6 भी सोल्यूशन में है, इक्वलिटी है ना, जहाँ पे इसका मान 0 होगा वो सोल्यूशन में होंगे। देखिए बेटा आप इसको, है ना, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक। इसके आगे इसको मिटा के यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए बेटा इधर इस साइड हम कर रहे हैं उसके आगे का, ठीक है, उसके आगे का बेटा हम लोग इधर कर रहे हैं। तो ध्यान बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे बेटा। तो सिंपल से इसको सॉल्व करना कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सिंपल से जैसे भी करते थे ना बेटा। अब ध्यान से देखिए, अब इसको चाहो डायरेक्ट बिना ज्यादा सॉल्व किए भी आप कर सकते हो कि जो अगर एक्स वैल्यू पॉजिटिव मानोगे, अगर हम बात करें हमको वही एक्स चाहिए जो 1 जिसका मॉड लेने पर वैल्यू 1 और 6 के बीच में लाई करिए उसके बराबर हो। तो सोचो अगर एक्स वैल्यू 1 से 6 लेंगे तो सिम्प्लीफाई करना ही है बेटा। अब माइनस में सोचो क्या हो सकता है, -6 से -1, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आपको हम बेसिक समझा दे रहे हैं कैसे करना। तो करने का वही तरीका से सोचो ये एक्स 1 है ना, मॉड एक्स बताओ मॉड एक्स वैल्यू क्या रखने पर 1 आएगा बेटा, +-1 प्लस माइनस आएगा बेटा, और ये क्या रखने पे इसकी वैल्यू 6 आएगी, +-6। तो हमारे पास 4 नंबर आए, +-1 +-6, तो हमारे को चारों नंबर को नंबर लाइन निकाल लेते हैं। देखो कैसे, तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा -6, फिर -1, फिर +1, फिर +6। बेटा इसको थोड़ा जल्दी बोल दिए तो अब इसको समझ लो क्या कर रहा हूँ। हमने बोला इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का हम सिंपल तरीका क्या है, हमको x के वे मान चाहिए जिसका मॉड लेने पर इसकी वैल्यू 1 और 6 के बीच में लाई करें, 1 और 6 के बीच में। तो हमने आपको क्या सिखाया बेटा, सिंपल सा कि मॉड x वैल्यू 1 के बराबर कब होगी, जब x वैल्यू +1 हो या -1 हो। तो हमारे को दो नंबर मिले 1 और -1, याद करो शुरुआत में ऐसे ही बता रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे यहाँ पे देखिए बेटा मॉड x वैल्यू 6 आए, x का मॉड लेने पे 6 आए, तो x वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +6 और -6। तो हमारे पास 4 वैल्यू मिली, -1 +1 +6 और -6। इन चारों वैल्यूज को एक नंबर लाइन में दिखा लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर -6, फिर -1 1 6, ठीक है। अब हम इस, अब हमारे पास कितने इंटरवल बन गए, ध्यान से देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, ये 5 इंटरवल। तो हर इंटरवल चेक करते हैं, जो सोल्यूशन होगा जिनके वहां पे लाइन खींचेंगे, जो सोल्यूशन मिलेगा वहां लाइन नहीं खींचेंगे, चाहे आप जैसे कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए करते हैं। सबसे पहले -6 -6 और नंबर 20 का देखते हैं। बताओ -6 से छोटा या बराबर कोई भी नंबर अगर मिलेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। देखो -6 से छोटा नंबर कोई भी, -6 से छोटा नंबर क्या होगा, -7। तो -1 उठा कर -1 का मॉड क्या होगा 7। क्या 7 1 6 के बीच में नहीं करेगा, क्या नहीं जाएगा, तो ये सोल्यूशन मिलेंगे इसका, ठीक। बात करते हैं -6 से -1, क्या बात करते हैं -6 से -1। तो -6 -1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो बेटा, कोई भी नंबर लीजिए। -5 क्या होगा बेटा, -5 -5 का मॉड क्या होगा बेटा, +5। क्या +5 1 और 6 के बीच में लाई करेगा, क्या हाँ लाई करेगा, मतलब स्पेसिफाई कर रहा है, लाइन खींचेंगे। अब बताओ क्या -6 सोल्यूशन होगा कि नहीं, देखो तो -6 का मॉड करने पे क्या 6 आएगा, देखो इक्वलिटी है कि नहीं बेटा, हाँ सोल्यूशन में होगा बेटा। क्या -1 सोल्यूशन होगा कि नहीं, x में -1 रखो, -1 का मॉड करने में क्या 1 आएगा कि नहीं बेटा, तो इक्वलिटी है कि नहीं, 1 के बराबर हो सकता है नहीं, इसका ये दोनों सोल्यूशन में
तो है तो 12 कॉलम। अब बात करते हैं -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर जो 0 ले लिया, -1 से 1 के बीच का नंबर क्या है 0। बताओ 0 क्या सिंपलीफाई करेगा x बराबर क्या -1 से 1 के बीच का नंबर ले लिया, तो -1 और 1 के बीच का नंबर जैसे 0 लिया, बताओ x बराबर 0 रखने क्या होगा, क्या 0 1 से बड़ा और 6 से छोटा है क्या, नहीं, 0 1 से बड़ा नहीं है, तो 0 1 और 6 के बीच में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब -1 से 1 के बीच का इंटरवल भी सोल्यूशन में नहीं। अब चौथा आएगा 1 से 6 के बीच का, 1 से 6 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लिया, तो 3 रखो उठाया क्या x बराबर, तो 3 का मान क्या आएगा 3, क्या 3 1 6 के बीच में लाई कर रहेगा, हाँ, इसका मतलब ये सोल्यूशन में है। बेटा अगर थोड़ा सा अगर बेसिक सेंस से भी चलेंगे ना, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा के दिखा रहा हूँ ना, आप चाहो तो इसको जल्दी जल्दी समझ सकते हो बेटा फटाफट। आपको अगर ध्यान दो ना, वही कराओ ना, पहले आपको बेसिक समझा दो फिर आपको समझा दो, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो इसको फटाक से। तो आपको दिख रहा है ना 6 का मॉड भी आप देखो 6 के बराबर होगा, इक्वलिटी है ना 1 6 पे, तो यहाँ पे सोल्यूशन होंगे बेटा। अब 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए बेटा, 6 से बड़ा 7, क्या 7 का मॉड क्या आएगा बेटा 7, क्या 7 1 6 के बीच में लाई करेगा क्या, नहीं, तो इधर वाला सोल्यूशन में नहीं, तो फाइनली लिखेंगे -6 से -1 1 से 6, तो आंसर क्या आएगा बेटा, इक्वलिटी है सब पे, तो क्लोज। ये फाइनल इसी चीज को मैं डायरेक्ट समझाता हूँ कि सोचो देखो मॉड x की वैल्यू 1 से 6 के बीच में लाई करेगी, तो सोचो अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू लूंगा 1 से 6 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा बेटा, पॉजिटिव वाली वैल्यू अगर लूंगा 1 से 6 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा बेटा। अब हम नेगेटिव की वैल्यू की बात करें, नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी, इसका नेगेटिव तो -6 होगा, इसका -1, तो जो -6 और -1 की जो बीच क्या होगा, क्या वो भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो उसी को हमने बोला था डायरेक्ट आप इसको ले सकते हो बेटा। अदरवाइज आपको लगे अगर ऐसे समझना तो ऐसे इनइक्वालिटी को 2-3 प्रैक्टिस कर लेते तो आपको आसान है, सही बेटा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ देखिए ऐसे। अगली बात करते हैं छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आपको ऐसे दे दिया है मॉड x ग्रेटर देन सपोज दैट है, अब इसे ये लिखना होगा। अब देखो डायरेक्ट आप लिख तो नहीं, अब वही सेम दिमाग लगाना होगा फटाफट, देखिए जैसे अभी सीखा था आपने, तो जो 5 से 11 के बीच का नंबर तो सेटिस्फाई करना ही है बेटा। अब नेगेटिव वाला सोचो, ये -5 हो जाएगा और वो -11, तो -11 और -5 के बीच का भी सेटिस्फाई करेगा, ध्यान से सोचिए बेटा इसको। अगर ना समझ में आए तो बेसिक से जैसे चारों नंबर लेके आप किया था वैसे ही आप कर सकते हो। तो क्या लिखोगे बेटा, कहोगे सर -11 से -5 भी सेटिस्फाई करेगा, क्या -11 की इक्वलिटी है, हाँ तो ये सोल्यूशन में, -5 की इक्वलिटी नहीं है तो सोल्यूशन में नहीं, यूनियन क्या 5 to 11 तो सेटिस्फाई करना ही है बेटा। देखो फाइनली डायरेक्ट आंसर ले लीजिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना बेटा। अगर लगे आपको ये थोड़ा सा टफ हो रहा है ऐसे सोचने में, तो आपको जो पुराने देखिए बताया क्या था, नंबर आप एक नंबर लाइन बनाइए, ये +5 और -5 यहाँ से मिलेगा, यहाँ +11 और -11 उनको ऑर्डर में दिखा लीजिए, हैंड में आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए उस पर लाइन खींचिए और उसको आप सोल्यूशन में लिखिए, तो आपको यही मिलेगा, करके देखिए, ठीक है बेटा इसको। अच्छा एक और कर लेते हैं बेटा इसको, एक जैसे और क्वेश्चन आपको करते हैं, देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, देखिए बेटा, देखिए इसको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते बेटा, ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क होगा बेटा, इसको घर पे करके आना होगा, ठीक है। तो कल इस होमवर्क को हम डिस्कस से आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको ट्राई करके आइएगा बेटा सब लोग, ठीक है। तो आपको हमने 3 क्वेश्चन होमवर्क दिया मैथ में बेटा, एक ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको और 2 क्वेश्चन आपको पहले हमने दे दिया, तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको ट्राई लगभग ये मॉड की इक्वलिटी लगभग खत्म ही हो गई है, ठीक है। कल 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, 1-2 टाइप बताएंगे आपको, रिपीट कर जाएगा बेटा, और फिर इसके बाद सीधे हम इक्वलिटी का आखिरी क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट वाली बात करेंगे बेटा, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे। तो लगभग कल तक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कल स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट भी हो जाएगा, काफी कुछ हो भी जाएगा बेटा, अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट रह जाएगा कल, ठीक बेटा। तो आज की क्लास में हम यही तक करते हैं बेटा, ठीक, तो क्लास ओवर होती है बेटा इक्वलिटी में, ठीक है। और बहुत ज्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं बेटा, जिसका जो भी लेक्चर अभी इसके पहले का जो छूटा हुआ है, ठीक है, समय मिलने के साथ साथ हम उसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जो इस यहाँ पे से पढ़ाया जा रहा है अब इसके आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास ओवर होती है बेटा।